नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लाल किले से मोदी जी ने जिसे अपना मातृ संगठन बताया था, अमित शाह ने जिसे संसद में अपना मातृ संगठन बताते हुए खुद को उसका निष्ठावान सिपाही बताया था, क्या वो आरएसएस, मोदी और शाह का मातृ संगठन, आतंक का समर्थक है? क्या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी युग में भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव आतंक का समर्थक है? क्या संघ में मोहन भागवत के बाद नंबर 2 पर विराजमान दत्तात्रेय होसबोले आतंक का समर्थक है? ये कोई सवाल मेरा नहीं है। लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, ये क्या बात करने लगे देशभक्तों के, ये छद्म देशभक्तों के बारे में। लेकिन इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, केवल मतलब शब्द मेरे हैं, भाव एक मेरा नहीं है। ये भाव है शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला ने एक चिट्ठी पर नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है, भयंकर फंसा दिया है। जिस चिट्ठी पर 61 भारतीयों के दस्तखत, मोदी के पास ये चिट्ठी आते ही बीजेपी पूरी तरह घिर गई। और बीजेपी नहीं, मोदी का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में फंस गया है, सवालों के चक्रव्यूह में फंस गया है। भाव को लाइए, ये खबर जरा तब देखें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। स्वागत है बाबू। जरा खबर देखने के लिए पहले हेडलाइन देखते हैं, फिर खबर के भीतर चलेंगे और फिर जहां पर अंडरलाइन करना होगा वहां पर मैं बताऊंगा कि यहीं पर अंडरलाइन करके रुक जाइए आप लोग। लाओ भैया हेडलाइन दिखाओ जरा। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखा लेटर, इन भारतीयों पर भड़की भाजपा, कौन कौन नेता शामिल? आगे चलिए, अभी नहीं क्लियर है, आगे क्लियर हो जाएगा। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को भारत पाक के 100 दिग्गजों की चिट्ठी पर भड़की बीजेपी, कहा शांति के कबूतर उड़ाने वाले लोग। ठीक है, आगे चलिए। भारत पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोले एयर स्पेस। 100+ दिग्गजों ने, 100 से ज्यादा दिग्गजों ने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। आगे चलिए। पाक से हो बात, मणिशंकर, हुमायूं कबीर समेत 117 ने लिखी मोदी शहबाज को चिट्ठी। इसमें 2 नाम और जोड़ दिए गए हैं ताकि थोड़ा माहौल बनाने में आसानी हो। मणिशंकर अय्यर, हुमायूं कबीर, तो लगे कि हाँ देशद्रोहियों की जमात इकट्ठा हो गई है, पाकिस्तान के साथ ये बहुत इनका कनेक्शन है, बड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। ये भाव जोड़ने के चक्कर में हेडलाइन में नाम जोड़ दिया। अभी हम 61 के 61 नाम आपको पढ़ के सुना देंगे जिनके जिनके साइन है। अब जरा खबर के भीतर चलिए, खबर के भीतर चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से शांति और कूटनीतिक संबंध बहाल करने की मांग को लेकर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 100 से अधिक भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं व सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। आगे चलिए। चिट्ठी में मांग क्या की गई है ये भी देख लीजिए। पहले जो फैक्ट है, फैक्ट पहले समझना जरूरी है। पत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाने की वकालत की गई है। पूर्ण कूटनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करना और नई दिल्ली व इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की दोबारा नियुक्ति करना, सामान्य वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करना और जम्मू कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय बातचीत शुरू करना, 2004 से 7 के कश्मीर फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार करते हुए दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए सैन्य वापसी। आगे चलिए। व्यापार और यात्रा के लिए अटारी वाघा बॉर्डर को फिर से खोलना। अगला पॉइंट है श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा, लाहौर दिल्ली बस सेवा, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस को फिर से शुरू करना। कारगिल स्कर्दू मार्ग पर यात्रा की अनुमति देना।
कमर्शियल उड़ानों के लिए दोनों देशों का हवाई क्षेत्र फिर से खोलना और मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस देना, मतलब एक दूसरे को फिर से MFN का दर्जा दे देना। करतारपुर साहिब कॉरिडोर और नीलम घाटी जो पाकिस्तान में है, वहां पर शारदा पीठ है, इन दोनों को फिर से खोल दिया जाए। शारदा पीठ और करतार साहिब कॉरिडोर, यहाँ पर हिंदू और सिख दोनों की धार्मिक आस्थाओं को जोड़ा है इस चिट्ठी में। ये चिट्ठी लिखने वाले कथित देशद्रोहियों ने, जिनको आजकल देशद्रोही बताना आसान है। मीडिया और पत्रकारों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना, ये डिमांड है। अब चलिए, ये चिट्ठी और डिमांड, ये तो फैक्ट था, चर्चा में ये विषय भी आएंगे। अब आते हैं थोड़ा आगे, लाइए खबर, लाइए असली खबर। बीजेपी का करारा प्रहार, शहीदों का अपमान कर रहे ये नेता। इस कदम के बाद बीजेपी ने हस्ताक्षरकर्ताओं पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इन नेताओं को आतंक का समर्थक बताते हुए इनकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। अब टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि पूर्णिमा से अमावस आ गया है। अभी अभी होटल में बैठे थे लोग श्रीलंका में, यही भाजपाई और संघी बैठे थे, यही पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, आतंक का समर्थक। उन्होंने चिट्ठी, उन्होंने कहीं मीटिंग नहीं की है, किसी होटल के कमरे में ISI के साथ नहीं बैठे हैं, ये आतंक के समर्थक हैं। तब तो जो मीटिंग कर रहे हैं ISI के साथ बंद कमरों में, वो आतंक के आका हो गए, आतंक के रणनीतिकार हो गए, वो तो समर्थक तो छोटी बात है। फिर इनके टाइम पे सवाल। पूनावाला ने कहा कि यह अपील ऐसे समय में आई है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त नीति अपना रहा है। वाह रे पूनावाला, कहां से आए, पूना से आए, कहीं सौ से आए। भारत और पाकिस्तान के कुछ नागरिकों की ओर से पत्र लिखने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता रहेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम बीच बीच में जागता रहता है, शांति के कबूतर उड़ाने की इनकी आदत है। पाकिस्तान प्रेम इनका जागता रहता है। अब जरा आगे चलिए, छोटा सा पार्ट है, यहां से देखिएगा। हाल ही में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकवाद के प्रति कड़े रुख में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये उन्होंने, देखिए अब यहां पर देख लीजिए अखबारों की हालत, कोट अनकोट स्टेटमेंट कहां है, कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमा इन आउट, पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। तो आगे क्या बोला था वो भी कोट अनकोट लिख देते। हालांकि ये अखबार वालों ने कहा कि ये हम लिख रहे हैं तो कहीं मोदी जी बुरा न मान जाए, तो ये लिख देते हैं कि कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, ये इनका गिद्धों का असली चेहरा है, नहीं तो कोट अनकोट करो ना। अच्छा, अब इतना ठीक है, अब दत्तात्रेय होसबोले तो हो गए आतंक के समर्थक। अब एक और अखबार का दिखा देते हैं, हमने अभी 2 दिन नहीं 24 घंटे पहले दिखाया था। टाइमिंग देखिए, इंडिया पाक कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है। इसके बाद हिंदी में दिखा दीजिए भास्कर में, फिर इसकी चर्चा भी आगे होगी, डिटेल में होगी। लाइए जरा भास्कर वाला दिखा दीजिए हिंदी में। रिपोर्ट जो ये है अभी अंग्रेजी देखी, इस रिपोर्ट की डिटेल। इस चर्चा में भारत से राम माधव, सेना के पूर्व प्रमुख MM नरवणे। राम माधव कौन है, भारत से नहीं लिखिए, यहां लिखिए संघ और भाजपा से राम माधव। भारत से राम माधव कौन है, राम माधव संघ के हैं, संघ के रणनीतिकार हैं, थिंक टैंक माना जाता है इनको। राम माधव, नरवणे और पूर्व भारतीय राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल हुए। किसके साथ मीटिंग में, पाकिस्तान के साथ हिल्टन होटल में बंद कमरे में 1.5 घंटा। रिपोर्ट में बताया गया, अब किससे बात कर रहे थे वो देखिए, पाकिस्तानी प्रतिनिधियों में पूर्व राजनयिक सज्जाद हैदर खान, पूर्व मंत्री शेरी रहमान और रिटायर्ड मेजर जनरल इस्फंदियार अली खान पटौदी शामिल थे। इस्फंदियार अली खान पटौदी ये ISI में ये काम किए हैं, ये ISI के हैं। सोशल मीडिया X पर एक यूजर ने रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि RSS के राम माधव के पूर्व प्रमुख नरवणे कोलंबो में पाकिस्तान के साथ हुई ट्रैक 2 मीटिंग में शामिल थे।
इसे एक ब्रिटिश थिंक टैंक ने आयोजित किया था। पोस्ट में यह भी बताया गया कि दक्षिण एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस पॉल कपूर, उप विदेश मंत्री एस पॉल कपूर भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। अब हटा दीजिए, ठीक है। आईएसआई मेजर जनरल के साथ राम माधव मीटिंग करके आए। ये बेशरम एक बार मुंह नहीं खोले, इनका ये खुले नहीं, चोंच इनकी खुली नहीं, चोंच बंद थी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा पाकिस्तान से संवाद के लिए दरवाजे बंद नहीं करो। आतंकवाद पर कड़ा रुख इनका गायब हो गया था। आतंक के समर्थकों के लोग पहचान नहीं पाए। जब ओपन लेटर लिखा गया तो ये सब के सब बिल से बाहर आए। हमने कल कहा था ना, बिल में छिप जाते हैं, बिल से बाहर आए। ये शहजाद पूनावाला आपका तो मित्र है, लेकिन ये शहजाद पूनावाला ये क्या भाजपा में सुपारी उपारी लेके आया है क्या? ये नरेंद्र मोदी को अगर इस पर चर्चा राष्ट्रीय बहस हो जाए तो नरेंद्र मोदी का मेवा तीर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। नहीं, अभी हम बताते ना, पुनः शहजाद वालों को ही बताते, वो देखते रहेंगे प्रोग्राम। पुनः शहजाद वाले ने इन जो लोगों ने सिग्नेचर की है, 117 लोगों ने, इन्होंने तो कम से कम पत्र में ये लिखा है कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, ये जो चाहते हैं ये अटल जी भी चाहते थे। ये जो चाहत है ये मोदी जी की भी चाहत थी पहले। हाँ, अब पुनः वाले पे आते हैं। हाँ। क्या अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उसके पहले कभी आतंकी हमले भारत पे नहीं हुए? उसके बावजूद वो बस लेके गए, रिश्ते ही रिश्ते मिलके, तो देखिए इसका उदाहरण देते हुए। तो पूना शहजाद वाले के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी आतंकी समर्थक है। पहलगाम में कितने मरे? आंकड़ा ही, इनको आंकड़ों से बड़ा प्यार है। पहलगाम से ज्यादा मुंबई में मरे, मुंबई हमले में। और मुंबई हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो क्यों पाकिस्तान के जो वो प्राइम मिनिस्टर को न्योता भेजा? आतंक का समर्थन करने के लिए। महाराष्ट्र में मरने वाले लोगों की कोई औकात नहीं, कीमत नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, दाऊद इब्राहिम वहां बैठा हुआ है। शहजाद पूनावाला के मुंह में क्या दही जमा हुआ था तब कोई नहीं सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी को। क्यों बुलाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने ताजपोशी में? विश्व गुरु बनना था, तब गए तेल लेने जो लोग चले गए। उनकी कोई मरने वालों की, वैसे भी मोदी जी को मरने वालों से कोई संबंध नहीं रहता। वो जीवित लोगों को मारने के लिए, वो जीवित लोग कैसे लाश बना रहेंगे इसके लिए ज्यादा व्यथित रहते हैं। तब क्या हो गया? दत्ताजी होसबोले ने बोला दरवाजे खुलना चाहिए, यही लोग ये कह रहे पत्र, तो ये आतंक का समर्थन हो गए। दत्ताजी होसबोले भी आतंक के समर्थन बोल दीजिए। बिल्कुल। हाँ। शांति के कबूतर तो संघ उड़ा रहा है। हाँ। और उसमें छल्ले हैं चांदी के जो चोरी किए गए राम मंदिर से। हाँ। ये इसको विदेश नीति भी पता है क्या? ये प्रेम शुक्ला को गालू गलौज से ज्यादा ऊपर उठे तो सही ना। वो पत्र भी समझ में आ गया हो क्या कि नहीं पता नहीं हुआ। बोला अभी इनको आ गया पहलगाम पहलगाम। अरे जो आदमी पहलगाम पे हमला होने के बाद बिहार में चुनाव रैली करने जाता है, पहलगाम जाने के पहले नरेंद्र मोदी पे कभी सवाल पूछे हो आप? तब नहीं पूछा कि साहब पहलगाम में हमला हुआ, आप विदेश यात्रा छोड़ के आए पहलगाम की वजह से, तो पहलगाम ही चले जाते। बिहार में जाके राजनीतिक रैली करोगे, पहलगाम में नहीं। और आप लोगों को कहते हो कि देश प्रेम का ठेका आपने लेके रखा है क्या? आतंक के समर्थक तो आप हो। इन लोगों ने कम से कम पत्र ओपनली लिखा, दुनिया के सामने पत्र है। पत्र में क्या पॉइंट है वो दुनिया के सामने लिखे हैं। राम माधव क्या कर रहे थे? नरवणे जिसने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी लड़ाई लड़ी, उसको आपने आतंकी समर्थक कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान से आज जो बात करेगा वो आतंकी समर्थक है। और इससे भी ज्यादा इस आतंकी एक दुनिया में रिवाज है आशीष, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है।
और दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन होता है। कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा हूं मैं। आतंकी हमला हुआ, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका ने रुकवाया। उसके बाद पूरे विश्व से ये 50 लोग भेजे आपने 35 देशों में, हमारे पैसे से पर्यटन करके आए, गाने गा के आए, शॉपिंग करके आए। किसी भी देश को, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं करने की औकात नहीं थी इन लोगों की। ये तो मनमोहन सिंह थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति पार्लियामेंट में आके भारत के वहां से ललकारता है पाकिस्तान को, ये कैंप वैम्प बंद करो, चलेगा नहीं है। लेकिन जिसको आप बाप बोलते हो, जिसके चरणों में बैठे रहते हो, उस ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए मेरा सबसे प्रिय दोस्त है और भारत नर्क का दरवाजा है। तब आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान अमेरिका आतंक का समर्थक है? बोल देते तब गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अमेरिका कौन सा बाप है आपका? क्या संबंध है आपके अमेरिका के साथ? क्या सीआईए के लिए काम करते हो? बोल देते। ऐसी कैसी हिम्मत होगी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को अपना मित्र कहने की? तो हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त दुश्मन नहीं होगी अमेरिका से बात। लेकिन वहां तो बर्थडे ये जाके ऐसे हाथ खड़े करके ही करते, वो मजाक उड़ाता है हमारे देश का और ही करते हुए आते हैं। तो कौन है आतंक का समर्थक? पाकिस्तान को सबसे अच्छा मित्र मानने वाले देश के सामने यदि आप घुटने टेकते हैं तो फिर आप भी आतंक के समर्थक हैं। पढ़े लिखे लोगों को प्रवक्ता रखना चाहिए। कुपढ़ों को रखोगे तो ये ऐसे ही लाइन असल लेंगे। में और इनको लगता है कि देश में सब मूर्ख बैठे हैं। 4 एंकर और एंकरनिया उनका समर्थन करते हैं पामिरियन पूछ हिलाते हुए, तो इनको लगता है कि ओह हम बड़े प्रवक्ता बन गए। आ जाओ, बात करो, औकात हो तो न्यूज लॉन्चर पर हम बताएंगे आपको आतंकी समर्थक कौन है। क्यों नहीं अभी तक एक स्टेटमेंट भी आया राम माधव के उस मीटिंग पर? ना वो बोलते हो प्राइवेट लोग हैं, हमारा भारत का कुछ लेना देना नहीं। हाँ। तो ये भी लोग कौन से भारत सरकार के लेटर पैड का यूज कर रहे थे? इस देश में कुछ लोग हैं, उनको लगता है संबंध अच्छे होने चाहिए, उन्हें बोल दिया। अटल जी ने भी बोल दिया था, तब भी लोग कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। अटल जी गए अरे तो ये अटल जी आतंक समर्थक हो गए। आम खाने ये भी गए थे। हाँ, आम खाने ये भी चले गए थे। तब क्या पाकिस्तान ने क्या आतंकी हमले बंद कर दिए थे? कश्मीर जलना बंद हो गया था? भारत में फेक करेंसी आना बंद हो गया था? बिना बुलाए चले गए आप तो। अटल जी तो कम से कम सम्मान के साथ गए। सम्मान के साथ। ये तो फिर आतंक का समर्थक कौन? आतंक का समर्थक कौन? आतंक का समर्थक संघ जो कहता है दरवाजे खुले होने चाहिए, जिनके लोग जाके बैकडोर मीटिंग करते हैं तीसरे देशों में और बताते भी नहीं क्या बात हुई। आईएसआई के साथ मिलकर क्या बात हो रही थी? कार्यक्रम किया देश था। को कोई और जलाने का प्लान था? चुनाव के पहले कुछ हिंदू मुसलमान करने का प्लान था? ये सारे सवाल उठेंगे यदि आप इन लोगों को आतंकी समर्थक कहोगे तो। हमारा परराष्ट्र मंत्री क्या बोलता है? हमारा विदेश मंत्री बोलता है कि चाइना बहुत बड़ा है, उनके सामने नहीं रख सकते। तो ये चाइना का समर्थक हो गया। ये चाइना का समर्थक हो गया। बोल देते कि ये चाइना का समर्थक है, तब मुंह में दही जम जाता है। भाऊ होश बोले छोड़िए, होश बोले के इस स्टेटमेंट को कार्यक्रम हमने किया था, खोज लीजिए आप लोग, प्रोग्राम पड़ा होगा, नहीं तो लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कार्यक्रम किया था, मोहन भागवत ने एंडोर्स किया होश बोले के बयान। हाँ, मोहन भागवत ने एंडोर्स किया। तो मोहन भागवत आतंक का समर्थक, नरेंद्र मोदी आम खाने जाते हैं आतंक के समर्थक, सारे आतंक के समर्थक। सबको एक लाइन से शहजाद पूनावाला ने बता दिया कि सारे आतंक के समर्थक हैं। और इन आतंक के समर्थकों के साथ सरकार भी भाजपा चलाती है। भाजपा खुद आतंक के समर्थक हो गई और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार, मतलब आतंक के समर्थक प्लस आतंक के समर्थक इक्वल टू सरकार। और उसका डिजाइनर कौन था मुफ्ती के साथ पैचअप का? राम माधव। ये सारी तो कड़ियां जोड़ दी पूनावाला ने, सारी कड़ियां छोड़ दी। मैं आपको नाम बता देता हूं, नाम किन लोगों का नाम है जो चिट्ठी साइन किया है, उनका नाम भी पता होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला,
मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, ये कश्मीर से हो गए। उसके बाद मणिशंकर अय्यर हैं, प्रोफेसर मनोज झा, एएस दुलत रॉ के पूर्व चीफ हैं। एएस दुलत बहुत अब बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है। जवाहर सरकार, ये जवाहर सरकार हैं जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, टीएमसी से राज्यसभा में थे जवाहर सरकार। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, आगा सैयद हसन मोसाबी, साहिद सिद्दीकी, रीता मनचंदा, संदीप पांडे का नाम मतलब जो उसमें लोग सुनते होंगे, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, इमरान अहमद हसन, डॉक्टर जॉन दयाल, ललिता रामदास की भी के साइन है इस, हुमायूं कबीर, जयंत घोषाल, ये नाम तो भाऊ आप अच्छे से जानते होंगे, जयंत घोषाल, जयंतोदा जिनको मोदी जी जयंतोदा कहते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने इस पे रुका, इस नाम पर, जयंत घोषाल। और बहुत बड़े जर्नलिस्ट है जयंतोदा, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एडिटर थे आनंद बाजार पत्रिका के। हाँ। और ऐसा कोई नेता नहीं था कि जहां 1-to-1 वॉकिंग उनका ना हो और बात ना करते हो। वो आतंक का समर्थन हो गया जी। जयंत घोषाल के सामने बैठने की इनकी औकात नहीं है, ये सर्टिफिकेट दे रहे जयंत घोषाल को। जयंत घोषाल। प्रोफेसर अपूर्वानंद, प्रोफेसर साहब को भी पूरा देश पढ़ता लिखता समझता है। मुजफ्फर शाह, दया सिंह, एम अंसारी, डॉक्टर फुआद अली हलीम, जफर मिन्हास, बिलाल गनी लोन, अरविंद सहारन, आईडी खजूरिया, बीएल सराफ, फादर सुनील रोसारियो, सैयद इरफान शेर, डॉक्टर मुस्लिम जॉन, गोपा मुखर्जी, डॉक्टर रमेश रैना, कुमार प्रशांत, एनडी पंचोली, प्रहलाद गोयनका, सुभाष कालरा, रीता चक्रवर्ती, रूबी अरुण का भी नाम है, के एस सुब्रमण्यम, सज्जाद अजहर, बलकार सिंह भी आईपीएस, बलकार सिंह, सैयद सलीम गिलानी, विमल शर्मा, मालती सुब्रमण्यम, अनिल हेब्बार, अमिताभ दत्ता, डॉक्टर सुनीलम, सलीम इंजीनियर, सुजादा बशीर, बिन्नी यादव, रुमान मेक्की, तौसीफ अहमद खान, संतोष खजूरिया, एडवोकेट यास्मीन, राकेश यादव, कुणाल बनर्जी, रोहिणी सिंह, सुनील बट्टल और ओपी शाह। ये जो है इन सबके दस्तखत हैं इसमें। इसके अलावा ये भारत से ही नहीं दस्तखत हुए हैं, पाकिस्तान के भी लोगों ने इस पर, कुछ लोगों ने वो किया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजदूत अशरफ जहांगीर काजी, शिक्षाविद हैं पाकिस्तान के परवेज खुदभाई, पूर्व सीनेटर फरहतुल्ला बाबर, बीना सरवर, सलीमा हाशमी, एएच नैयर, ये सब पाकिस्तान के लोग हैं जो साइन किए। ये पूरे लिस्ट देखने के बाद ये हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए इसमें, क्योंकि इसमें मुस्लिम लोगों के सिग्नेचर होने के बाद भी उन्होंने शारदा पीठ और वो एक गुरुद्वारा खोलने की बात कर दी है। हाँ, उसमें किसी दर्जे की बात नहीं की, तो इनको लगा कि आप कहाँ करें, इसमें से कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। इन पे से निकालना है तो कैसा करने, इनको आतंकी समर्थक बोल दो और कहो कि साथ में नहीं जा सकता। अब मुझे एक बात बता दीजिए, सिर्फ बातचीत होनी चाहिए, यही पत्र कहता है ना, और इन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। अरे ये क्रिकेट मैच खिलवा गए भारत को, भारत क्रिकेट मैच खेल सकता है पाकिस्तान के साथ और बातचीत नहीं कर सकता। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो लोग हैं वो आतंक का समर्थन नहीं कर रहे अभी। तब क्या बोला गया था कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। हाँ, वो बेशरम बोला था, एक बेशरम बोला था ना। हाँ, वो बोला था नहीं, क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। तो फिर बातचीत की भी बात, लेटर लिखने की भी बात कहां हुई थी? आतंकी कहां से हो गए? इसमें किसी ने कहा कि पानी का सप्लाई चालू किया, पानी की ट्रीटी मानी, पानी की ट्रीटी के बारे में कोई बोला? नहीं बोला। ये म्यूचुअल चीजें होती है जब देश के किसी ना किसी के साथ। आपको मोदी जी बोले थे ना, जब पहली बार लाल किले से बोले थे, क्या बोले थे?
आपस में नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, तरक्की करेंगे, बोले थे ना। तो आतंक का समर्थक हो गए। तब पाकिस्तानी, इसके पहले आतंक नहीं था, तब तक कारगिल वॉर नहीं हो चुका था। कारगिल वॉर के बाद ही आए थे ना मोदी जी। बॉम्बे पे हमला हो गया तो उसके बाद ही आए थे ना मोदी जी। बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज हो गई, सैकड़ों लोग मर गए, तभी उसके बाद ही आए थे ना मोदी जी। तो मोदी जी सब भूल गए और आपस में मिलके बात करने की बात हो रही थी। तो मोदी जी क्या आतंक के सबसे बड़े समर्थक है? हम नहीं मानते। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात को आतंक का समर्थन मैं नहीं मानता। और यदि आतंक का समर्थन है ये लोग, तो फिर इसमें मोदी जी भी आते हैं, इसमें हाँ सत्यार्थी होसबल भी आते हैं, इसमें राम माधव भी आते हैं, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, इसमें सभी आते हैं। तो आज सभी को आपने आतंकी बोल दिया, ये गलत है। मैं अटल जी को आतंक का समर्थक नहीं मान सकता। कभी हृदय आदमी कभी आतंक का समर्थन नहीं मानता। जो आदमी चुनाव हारने के बाद भी सरकार बन सकती थी, बोल गए थे प्रमोद महाजन कि प्रयास करें तो सरकार, इतना बुरा हमारा रिजल्ट नहीं है, लेकिन दो टूक बात कही, जनादेश का पालन करना सीखो। जनता ने हमें सत्ता से बाहर रखा है, सत्ता में आने का प्रयास मत करो। और ये तोड़फोड़ करने के बाद और चिमटे से भी नहीं छूंगा वाली बात है। ये तो सब मुंह लगा लगा के गपागप कर रहे हैं। उस अटल जी को आप बोलते हो कि आतंक का समर्थक है? शर्म आनी चाहिए। दरअसल इसमें एक सवाल आखिर में अरे बीजेपी ये के सब प्रवक्ताओं पे, टूरिस्ट है, ये वक्ता, दोनों प्रवक्ता पॉलिटिकल टूरिस्ट है। दो कांग्रेस नहीं, की सत्ता रहती है तो वो कांग्रेस के लिए होता है, कांग्रेस से जब इधर होता है तो हो जाता है। जब वहां माल काटने का मतलब जब अच्छा था तो शिवसेना वो सामना का वो संपादक था दोपहर का, और सामना का था वहां, सामना के बुरे मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे के बुरे दिन आ गए, बीजेपी में शिफ्ट हो गए। और ये कुपड़ इतने हैं कि इन्होंने एक बार अटल जी अडवाणी अपने उनके पिताजी के बारे में कुछ बोल दिया था, मोदी जी के पिताजी के बारे में। हाँ। तो सामना ने उनको बैन कर दिया था कि आप प्रवक्ता बन के नहीं जाओगे, बिलो द बेल्ट नहीं करोगे। अब तो बीजेपी उनको ढो भाजपा रही ने, है। तो भाजपा इसीलिए लेके आई ना कि ये हाँ, मोदी जी पिताजी के बारे में बात किया था, फिर किसी के माताजी के बारे में बोलेगा, ये बिलो द बेल्ट करने। योग्यता देखिए ना, योग्यता वही है जो बीजेपी को चाहिए, मोदी को हाँ चाहिए, बिल्कुल। बीजेपी को क्या, मोदी को चाहिए, जो वही योग्यता है। प्रॉब्लम यह है कि प्रवक्ता आज के दौर में, बाकी सभी पार्टियों के प्रवक्ता होमवर्क करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता छेथराई करते हैं। इनका कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि इनको क्या है कि सुबह उठो मुंह खोल दो, पाकिस्तान नहीं क्या है, देशद्रोही आखिर क्या आतंकी। है, इसके लिए उनको लेके जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है एंकर उनके साथ है। हम्म, दो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं वो संघ समर्थित होते हैं। हम्म, 6 में से एक आदमी विपक्ष का रहता है, बाकी सब 5 उस पर टूट पड़ते हैं, बोलने नहीं देते। और विश्वास के साथ, मतलब जो झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस मैंने, हमारे राज्यसभा के एमपी जो है त्रिवेदी, क्या है त्रिवेदी है ना, सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ, पन्ना नंबर 345 पे देख लीजिए क्या लिखा है, पैराग्राफ नंबर 2। हाँ, हाँ, नेहरू ने कहा, किसी ने पता किताब चला। उठाई, हाँ, वो तो कुछ नेहरू ने कुछ और कहा था। हाँ, पन्ना बोलकर, पैराग्राफ बोलकर ऑथेंटिक बात बताने का प्रयास करते हैं। भाई उस वो आदमी कौन की किताब खूबी पर यही निर्भर है। करे, हाँ, खूबी यही। ऐसा ही हाँ, करके राजनाथ को बेवकूफ बनाया इतने दिन, कुंडली लगा लगा के कि प्रधानमंत्री बन रहे आप। उनके प्रधानमंत्री बनाते बनाते ये राज्यसभा बन गए। नहीं नहीं, इन प्रवक्ताओं को लेकिन पोल खोलनी जरूरी है। हम एक कार्यक्रम हमने किया था, मैं आज इसलिए एक बात कर रहा हूं आखिर में। संबित पात्रा, एक दिन संबित पात्रा आया, वो राहुल गांधी के विदेश दौरों पर 60 लाख खर्चा हो गया, 60 करोड़ खर्चा हो गया ज्ञान दे करके, ये पैसा कहां से आता है, कौन बुलाता है। हमने कार्यक्रम किया और बहुत मतलब ढंग से हमने तथ्य निकाले थे। 20 लाख लोग, इस बात की खुशी है कि कम से कम इनका जो इनके इस मतलब थथरई का अगर पोल खुलता है तो लोग 20 लाख लोग देखे हैं उस कार्यक्रम, 20 लाख। एक एक पॉइंट गिना दिया, नरेंद्र मोदी की यात्रा, नरेंद्र मोदी खर्चा, नरेंद्र मोदी झूठ सब। बोलो, ऐसा ही है, ऐसा झूठ ही है बोलो, पुलवामा का। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, लगातार बोलो, हाँ,
इसका ट्रेनिंग लेके आते हैं, तब प्रवक्ता बनाए जाते हैं, और इनका कोई नहीं बाकी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब यहां से हम सब। तो इस इश्यू पे, इस पत्र पे तो मैं तमाम प्रवक्ताओं को बीजेपी के बोलता हूं कि आके न्यूज लॉन्चर पे बात करें, तथ्यात्मक बात करें, नहीं, अरे तो कहते तथ्यात्मक हैं बात करें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बहुत ज्ञानी है, पन्ना उन्ना लेकर आ जाए। अपने पन्ने हाँ, वन्ने खोल के लेकर आए। दो ये चार तो संस्कृत का बोल दें, दो चार संस्कृत, दो चार गीता, दो चार इधर उधर के बोलकर। असल में आजकल क्या हो गया है, भाजपा में एक कल्चर है, आवाज आवाज थोड़ा जिसकी भारी हो जाती है वो सबके सब अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। आवाज हाँ, भारी आवाज है, इससे इसे राजनाथ सिंह भी एक उपलब्धि है। खैर, इजाजत दीजिए हमें। और ये जो जितने आतंक के समर्थक हैं शहजाद पूनावाला के भाव के मुताबिक सबसे सतर्क रहिए आप लोग, सबसे सतर्क रहिए। हम फिर नहीं कहते मानते हैं, कि कोई आप न्यूज लॉन्चर आतंक। बड़ा क्लियर करते हैं, हाँ, हमने इनको आतंक का समर्थक इसलिए बोला कि आतंक के समर्थक की परिभाषा पूनावाला, शहजाद पूनावाला ने, पूनावाला ने बताई, हाँ बिल्कुल, जिसको पूनावाला। चालन ने बिल्कुल लोगों ने एंडोर्स कर दी, मतलब बीजेपी का प्रवक्ता है वो। ये जो बीजेपी को अनुसार आतंक का समर्थक ये लोग हैं, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा। हम इनको भी नहीं मानते और उनको भी नहीं मानते, नहीं, इनको तो लेकिन कतई नहीं मानते। बाबू मानते एक चीज और ध्यान रखना है लोगों को, ये तो वो लोग हैं जो चिट्ठी दे रहे हैं कि भाई साहब अगर अच्छे संबंध बन सके तो बना लो। हाँ, जो लोग लेकिन बंद कमरों में बात कर मुझे रहे हैं वो डर है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या मुझे बात कर रहे डर हैं। है, मुझे हाँ, डर है कि जो श्रीलंका में मीटिंग हुई उसके हाँ, बाद में कोई चुनाव के बीच में, यूपी चुनाव के बीच में कोई बड़ा हंगामा तो नहीं होगा, कोई भारत में जैसा पुलवामा हुआ वैसा तो कुछ नहीं होगा। वो बंद बातचीत है। राम माधव को लिख के बंद देना चाहिए बातचीत। था ऐसे ही, जैसे ये लोग लिख के दे रहे हैं कि हम ये मुद्दे पे भाई, बात किए, शारदा वांगचुक पीठ, जो गए, करतार सोनम साहिब। वांगचुक गए, पाकिस्तान गए, डॉन के कार्यक्रम में गए, यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में गए, एक एक हाँ, शब्द बोला, वो पब्लिक था, हाँ, डॉक्यूमेंटेड है। ये बंद कमरे में क्या चिक चिक हुई, देश जानना चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहेगा। और शहजाद पूनावाला अगर प्रवक्ता के रूप में बता दें तो बड़ा एहसान होगा उनका। इजाजत दीजिए हाँ, हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।